जोरदार चाटने की वजह से यह आदमी अचानक चौंक कर उठ बैठा। जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई उसके होश उड़ गए। वो खुद को एक बेहद ऊंची लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ पा रहा था। नीचे सिर्फ गहरी खाई और ऊपर देखा तो पैराशूट एक सूखे पेड़ में अटका हुआ था। शायद उसी ने उसकी जान बचाई थी, पर दीवार पूरी तरह चिकनी थी क्योंकि वो नमक की खान थी। ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कमर से खंजर निकाला, एक जूते में फंसा लिया और 2 और खंजर उठाकर नमक की दीवार में ताकत से गाड़ दिए। वो बस किसी भी तरह इस जानलेवा फंदे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुश्किल ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही वो 2 मीटर चढ़ा, खंजर फिसल गए और वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। किस्मत से पैराशूट अब भी पेड़ में अटका था, पर वो सूखा पेड़ उसका वजन सह नहीं पाया और चटकने लगा। तेजी से सोचते हुए उसने पैराशूट की रस्सियों को लपेटा, खंजर निकाला और फटाफट रस्सी काटनी शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त जब टहनियां टूटने वाली थीं, उसने खुद को बचा लिया। अब उसका एक पैर दीवार से चिपका था और हाथ जैसे तैसे चट्टान से टिके थे। वो लगभग हार मान चुका था। तभी ऊपर नजर गई, एक बकरी आराम से खड़ी थी और चुपचाप नमक चाट रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जागी। उसने सोचा, जब ये बकरी चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने हिम्मत बांधी, हाथ पैरों की दरारों में पकड़ बनाई और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। नीचे झांका तो रूह कांप गई, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे हर मांसपेशी को झोंकते हुए वो ऊपर चढ़ा और एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि नीचे की नमक की सतह भर-भरा कर गिरने लगी। चट्टानों की आवाज गूंज उठी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और आखिरी बार जोर लगाकर छलांग मारी। उसके हाथ चट्टान के किनारे तक पहुंच चुके थे, पर अब ताकत जवाब दे रही थी। तभी ऊपर से वही बकरी आ गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। एक झोंके में उसने आदमी को टक्कर मार दी। सौभाग्य से उसका एक हाथ अब भी पकड़ में था। उसने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन बकरी दोबारा हमला करने दौड़ी। इस बार आदमी ने उसके सींग पकड़ ली। बकरी घबरा गई और पीछे हटने लगी और उसी खींचतान में वो आदमी ऊपर खींच गया। आखिरकार वो चट्टान के ऊपर गिर पड़ा, थका, हांफता मगर जिंदा। कुछ देर लेटा रहा, फिर बकरी की ओर देखा, हाथ बढ़ाया और उसके सिर को हल्के से सहला दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सुकून और शुक्रिया था। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना।